एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहा है तब से। मुझे भी टिप्स दो ना। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। ढिंढोरा मचावा भाई पूरे मुल्क में ढिंढोरा तो मचना ही था। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को छोड़ के सना जावेद से शादी कर ली। ये हुआ कब? जा पूछ क्या? अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरा मुल्क ये सोच रहा था कि शायद शोएब मलिक टीम में कमबैक करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो किसी और लीग में खेल रहा। भाई तू समझा? हाँ। ये सारा खेल जो शुरू हुआ शोएब मलिक की शादी का, जो भी कुछ इनके दरमियान में हुआ, ये सारा कुछ फहद मुस्तफ़ा के शो जीतो पाकिस्तान से शुरू हुआ। भाई ये उधर मिले थे, उसके बाद जो भी कुछ हुआ सबको पता ही है। बात दोस्ती पे गई, दोस्ती से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई। दोनों अपने अपने पार्टनर्स को तलाक दे के आपस में शादी कर ली। अब तुम लोग इमेजिन करो कि यही सब कुछ जो इन्होंने किया है इनके साथ हो जाए, फिर क्या होगा। नहीं मतलब इन्होंने अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ा आपस में शादी करने के लिए। अब जिन को इन्होंने छोड़ा है वो आपस में शादी कर ले, तो देखो हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है भाई। कहने को यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। जब इन दोनों की शादी हो सकती है तो उन दोनों की भी शादी हो सकती है, वो भी कर सकते हैं। आई डोंट नो। देखो मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उमैर जसवाल और सानिया मिर्जा के साथ हो गया मोए मोए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये सारा कुछ जो भी कुछ ये बहुत पहले से चल रहा था। वसीम बदामी को इनके बारे में बहुत पहले से पता था। वसीम बदामी इनफैक्ट एक शो में जाके कह भी चुके थे शोएब मलिक को, इनडायरेक्टली उसने टारगेट भी किया था कि शोएब भाई हमारे पास आपकी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही है। और उस बंदे ने, वसीम बदामी ने उस प्रोग्राम में हिंट भी दिए थे इसके बारे में। शोएब भाई बड़ी खबरें आ रही है मेरे पास आपकी। और इस स्पेल में तो बहुत आई हैं जी, तो आप देख लें, मतलब ठीक है ना। इस बार जो इनका पाकिस्तान का टूर था उसमें माशाल्लाह रमजान में मतलब शोएब भाई ने, मतलब मैं भाभी से कहना चाहूंगा कि आप ये देख लें कि ये जी तो पाकिस्तान करने आए थे, सिर्फ वही करके गए या तो दिल जीत के भी गए। लेकिन उस टाइम उस बंदे ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि पर्दा रखना चाहिए था और उस बंदे ने उस टाइम पर्दा रखा। लेकिन कभी ना कभी तो पर्दा उठता ही है, जो कि उठ चुका है, हमारे सामने आ चुका है। अचानक से खबरें आती है भाई, शोएब मलिक के ट्वीट्स आते हैं सामने और सबको हैरान परेशान कर दिया भाई बंदे ने। और ये सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया। सुबह मलिक साहब का ट्वीट आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ एक पुरानी आयत लिखी होती है कि एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। और लेकिन ये नहीं पता था कि भाई 3 पेयर्स बना चुका है। भाई जोड़ी तो एक ही होती है ना, जोड़ी तो एक ही होती है, 2 बंदों की एक जोड़ी होती है। लेकिन शोएब भाई पता नहीं कौन सी लीग खेल रहे हैं जिसमें 3 जोड़ी आ रहे हैं। खैर मैं कुछ टारगेट नहीं कर रहा शोएब भाई को, उसके अपनी ज़िंदगी है, सना जावेद की अपनी ज़िंदगी, जो भी कुछ करना करो भाई। थैंक्स, लव यू। जैसे ये ट्वीट आया भाई हंगामा मच गया पूरा मुल्क में। जैसे तो आधे पाकिस्तान का तो वैसे ही क्रश थी सना जावेद, उसके बाद तो हंगामा मचना ही था। जहाँ तक तो नौबत आनी थी शोएब भाई। और इससे भी मजे की बात यह है कि सना जावेद ने जैसे ही शोएब मलिक का ट्वीट आया, 1 घंटे के अंदर अंदर फौरी अपना नाम भी चेंज कर दिया। इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, हर जगह से नाम रख लिया भाई सना शोएब मलिक। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। नाम चेंज कर लिया, पहले शादी की उसमें तो नहीं किया था मैं, ठीक है। तो शोएब मलिक ने 1 साल पहले ट्वीट किया था अपनी फ्रेंड के लिए, सना जावेद की, जो उस टाइम उसकी फ्रेंड थी। बहुत अच्छी ट्वीट थी। उसके नीचे एक बंदे का कमेंट नहीं देगी। साल बाद बंदे का क्या रिस्पॉन्स था आप लोग खुद ही देख लो। सॉरी मलिक साहब, आई वॉज नॉट फेमिलियर विद योर गेम। और ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी भाई फेमिलियर नहीं था। इतना तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक शो में मिलने के बाद गेम यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी कि एक लाइफ पार्टनर, मतलब जो 10-12 साल से, शायद 15 साल से चली आ रही थी सानिया मिर्जा के साथ, उसने बीवी को छोड़ दिया। एक है रिसेंटली शादी हुई थी सना जावेद की, उसने अपने बंदे को छोड़ दिया और आपस में शादी कर ली। इतना तो भाई कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। बात तो सही है। तो जैसे ही शोएब मलिक ने अनाउंस किया अपनी शादी, भाई ट्विटर पे हंगामा मच गया। ट्विटर पे फौरी तौर पे ट्रेंडिंग पे आ गया शोएब मलिक और डाइवोर्स, सानिया मिर्जा के साथ डाइवोर्स और शोएब मलिक की शादी। ऑफ कोर्स मतलब फौरी तौर पे ट्रेंडिंग पे आ गई। यहाँ तक कि सना जावेद को ट्वीट करना पड़ गया कि लोग तनकीद कर रहे हैं हलाल शादी के लिए, जो कि बिल्कुल जायज़ है मेरी नज़र में। तो भाई उन लोगों ने कोई गुनाह तो नहीं किया, आखिर तो उन्होंने निकाह ही किया है ना। अब इसमें कोई गुनाह वाली तो कोई बात नहीं है। देखो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है, हमें उनकी पर्सनल ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कुछ भी चाहे हो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और वैसे भी तो दोनों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर से तलाक लेने के बाद ही शादी की है। इसमें कोई बुराई बात मेरी नज़र में तो भाई कोई बुरी बात नहीं है। तो सना जावेद भाई इतनी तब गई कि उसने इमरान खान की शादियों के ऊपर भी बात कर दी। जाहिर सी बात है, गुस्सा आना था। उनकी ज़िंदगी जो भी करें ठीक है भाई, इंजॉय करने दो उनको, उनकी पर्सनल लाइफ है, हम उनके बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते। एट द एंड उन्होंने इस्लामी हलाल तरीके से उन्होंने शादी की है, अपने अपने पार्टनर से तलाक लेने के बाद ही शादी की है ना।
तो ठीक है यार, उनको एंजॉय करने दो, इस बारे में हमारा बोलना बनता ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सुबह भाई ने अपनी शादी अनाउंस की ट्विटर पे और शाम को भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे। मतलब सानिया मिर्जा और उमैर जसवाल के साथ मोए मोए करने के बाद भाई साहब खुद मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बात है मलिक साहब, आई वॉज रियली नॉट फेमिलियर विद योर गेम। हमें वाकई नहीं पता था भाई आप इतनी अच्छी गेम खेलते हैं। खैर एंजॉय करने दो यार उन लोगों को, जो होना था हो गया। उन्होंने रजामंदी से शादी की है, अपने अपने पार्टनर से तलाक ली है, तब जाके शादी की है, हलाल तरीके से शादी की है, बाकायदे तौर पे निकाह हुआ है। यहाँ तक कि अब तो उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया भाई। तो हमारा तो बोलना बनता ही नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की दोनों ने एक दूसरे के साथ। लोग बिला वजह ट्रोलिंग कर रहे हैं भाई शोएब मलिक और सना जावेद की, मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। और वैसे भी सानिया मिर्जा के फादर ने खुद आके ऐलान किया था मीडिया पर आके कि हमने खुला ली है, तो इसमें बुराई क्या भाई। एक तो उसने ये हुआ कि भाई शोएब मलिक ने तलाक दी हो उसको, नहीं सानिया मिर्जा ने खुद खुला लिया ना कोर्ट से, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो हमारा ट्रोलिंग करना तो नहीं बनता, मेरे नज़र में तो शायद ये गलत है। ठीक है उनको एंजॉय करने दो उनकी ज़िंदगी, हमारा तो वैसे ही नहीं बनता दूसरों की ज़िंदगी में घुसने का। भाई हमें इख्तियार किसने दिया दूसरों की ज़िंदगी में घुसने का। उनकी ज़िंदगी वो जो चाहे करें, वो ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दें अपनी को, हम तो नहीं ना कुछ बोल सकते उनकी ज़िंदगी में। अब मुझे लगता है कि शोएब भाई भी हमें जल्दी ड्रामों में नजर आएंगे। उसको वैसे ही एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, उसके अंदर कीड़ा है एक्टिंग का, तो मुझे लगता है कि वो भी हमें ड्रामों में नजर आएंगे। अब बहरहाल शोएब भाई ये टिप्स सारी बाबर आजम को भी दे दो यार, वो भी बंदा शादी कर ले। आप लगातार घोड़े पे घोड़े चढ़ रहे हैं और बाबर आजम अभी तक एक दफ़ा भी घोड़ी नहीं चढ़ा, उसको भी कोई तरीका बताओ यार किस तरह शादी करनी है। आप सही रहे मलिक भाई, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहा है तब से। मुझे भी टिप्स दो ना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।